मेहता का उल्टा चश्मा। Every great empire begins with a dream, and my dream was Gata Electronics. I had the vision, I had the plan, but I didn't have the funds. Until my father made a silent sacrifice. He mortgaged our ancestral land to give me a chance. Moved by his trust, I vowed to reclaim our legacy in 30 days. The foundation was laid. My dream finally took shape. And with that, I set out to make this empire legendary. Welcome to Gata Electronics. चांदी का सिक्का, अरे वाह, भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ तो भगवान भी मेरे साथ हो गए। गणपति बापा, लक्ष्मी माता और सरस्वती माता। हाँ वीरा। वाह, वीरा साहब, सोसाइटी का काम एकदम बढ़िया होगा। चांगले। हाँ, और सुंदरलाल, तुमने गोकुलधाम सोसाइटी के प्रति अपना प्यार और फर्ज दिखाते हुए कहा था कि तुम जब तक काम पूरा नहीं होते एक पैसा नहीं लोगे। लेकिन तुम्हारी इसी सद्भावना की कदर करते हुए हाँ, कमेटी मेंबर्स, मैंने और पूरी सोसाइटी ने यह फैसला किया है कि तुम्हें एडवांस के तौर पे 5 लाख रुपए का चेक दिया जाए। मेरे भाई, आती हुई लक्ष्मी माता को मैं मना नहीं कर सकता। करेक्ट। देखा माय डियर जीजाजी, बिना मांगे आ गए ना 5 लाख रुपए। सच्ची निष्ठा से काम करने वाले की भगवान मदद करता ही है। भाई भिड़े, ये दे दिया ना तूने 5 लाख, अभी कुछ मत देना भाई, काम पूरा हो जाए ना, बाद में पेमेंट पूरा क्लियर करना। और भाई सुंदर, तुमको ये मिले ना पैसे, तभी फटाफट काम चालू कर दो। हाँ, फटाफट 3-4 दिन में मैं काम चालू कर ही देता हूँ। 3-4 दिन क्यों? ये 5 लाख जो मिले उसको खर्चा करने में 3-4 दिन तो लगेंगे ना भाई। हाँ, क्या बोलते है? माय डियर जीजाजी, मुझे गोकुलधाम सोसाइटी में बेस्ट से बेस्ट काम देना है। मैं किसी हेरे गेरे को पकड़ के काम नहीं दे सकता। हाँ बिल्कुल बॉस, हम बेस्ट क्वालिटी मटेरियल और सबसे बढ़िया कारीगर लेकर ही काम शुरू करेंगे। यस। ओ हेलो, डीएनटी कंस्ट्रक्शन कंपनी के ओनर साहब, आपने सबके सामने भाषण दिया था कि हमारे पास अनुभवी लोगों की टीम है। अब हाँ, उन्हीं को तो ढूंढना है। मतलब मुझे थोड़ी ना पता था कि मुझे फटाक से ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है तो उन लोगों को अलग अलग साइड से बुलाकर मैं फटाफट काम शुरू कर दूंगा। अच्छा। यानी कि समय आ गया कि सोसाइटी का रंग रूप बदल जाएगा। एक बार नजर भर के देख लो ये पुराना रंग रूप बदल तो जाएगा, पर अभी जो रंग रूप है उसे हम फिर से नहीं देख पाएंगे। I know। और ये पूरा लुक के साथ हम लोग कितने अटैच्ड हो गए ना। हाँ। नहीं, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाई, आप जब चाहेंगे तब इस रंग रूप वाली सोसाइटी को आप देख सकेंगे। कैसे? आप सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने आज अपने एक फोटोग्राफर मित्र को यहाँ बुलाया है, जो हम सबकी हमारी इस गोकुलधाम सोसाइटी के साथ तस्वीरें खींचेगा, ताकि हम जब चाहे तब इस रंग रूप वाली गोकुलधाम सोसाइटी को देख सकें। पहली बार इस डिब्बे से अच्छी आवाज आई। बिल्कुल चाचा जी, सही बात है, कमाल का आइडिया है पोपटलाल। थैंक यू आतिफ भाई। नहीं, फोटोग्राफी का आइडिया आ सकता है पोपटलाल को, उसमें नेगेटिव होता है ना। मेहता साहब आप भी। चलो अपनी बालकनी खाली करो, चलो काम पे लग जाओ। मिलेगा आपको। हे भगवान, जब तक यह सुंदर सोसाइटी का काम पूरा नहीं कर देगा तब तक मैं चैन की नींद सो नहीं पाऊंगा। लेकिन समझ में नहीं आता है सुंदर कब और कैसे सोसाइटी का काम पूरा करेगा। ये बेचारी दया ने शुभकामना में चांदी का सिक्का भी दे दिया।
लेकिन इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या क्यों? कॉन्टैक्ट अंदर कर लिया और काम शुरू करने की बात आई तो 4 दिन बाद ये लक्षण आपको ठीक लग रहा है? तो वो टैक्सी के 8,000 रुपये मेरी जेब से, पंडित जी की दक्षिणा के 5,000 स्टेट बैंक ऑफ जीजाजी में से, और तो और ये सोसाइटी वाले भी अचानक भोले हो गए। ये आग के गोले को 5 लाख रुपए एडवांस दे दिया। अब जो शोले उठेंगे उसमें जलेगा ये ठाकुर जेठालाल गड़ा, होली नु नारियर। नींद में बड़बड़ा रही है। रुकिया, पेड़ अभी मत बाटिया, नारियल तो अधरो। बोलो मैं मात की जय। अब पेड़ बाटिया सबको, टप्पू के पापा पेड़ खाइया। रुकिया, मत खाइया। वीरा, तू अपने हाथों से जीजा जी को पेड़ खिला। ये सुंदर मुझे पेड़ क्यों खिला रहा है? अरे सुंदर ने कितना अच्छा काम किया है, शाबाशी दीजिए सुंदर को। वीरा, जीजा जी की शाबाशी ले। लेकिन किस बात की शाबाशी? वाह 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 वीरा, क्या अच्छा काम किया है। बस पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एकदम नई जैसी बन गई। वाह वीरा। बोलो, इसके सपने में तो सोसाइटी का काम पूरा भी हो गया और उसकी खुशी में लोगों ने पेड़े भी खा लिए। हे प्रभु, इसका सपना सच हो ऐसा करना। मैं जानता हूँ ये थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है, क्योंकि सपने तो सुबह के सच होते हैं और अभी तो रात है। फिर भी कोई चमत्कार करना प्रभु, सुंदर को सद्बुद्धि देना कि वो सोसाइटी का काम कुछ भी करके, भले देर से ही सही, लेकिन पूरा करे अच्छी तरह से। बहू जी जी बापूजी। बहू, जेठिया कहाँ है? सो रहा है? ठीक है, सोने दो उसे। बहू, मैं सरदार पटेल गार्डन जा रहा हूँ। हाँ, अरे बापूजी, बाहर जरा ठंड है, आप स्वेटर पहनकर जाएंगे? अरे बहू, हमारा यंग गोल्ड ग्रुप रोज वहाँ पे योगा करता है, किसी को ठंड नहीं लगती। चलता हूँ। ठीक है बापूजी। अरे हाँ बोल, क्या कह रही थी? नहीं नहीं, कुछ नहीं बापूजी। बहू, मैं भले ही तुझे बहू कह के बुलाता हूँ, लेकिन तू मेरी बेटी है और बेटी को अपने पिता से बात करने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। बोल। नहीं नहीं, कुछ नहीं बापूजी, मैं लेकर आऊंगी। बोल, क्या लाना है? वो बापूजी, नींबू खत्म हो गए थे। बस इतनी सी बात? ठीक है, आते वक्त लेके आऊंगा। नहीं नहीं बापूजी, अब रहने दीजिए। आप तो सरदार पटेल गार्डन जाते हैं ना, उस रास्ते पे कोई सब्जी वाला है ही नहीं। अरे बहू, मैं जाते वक्त नेहरू रोड से सरदार पटेल गार्डन जाता हूँ और आते वक्त ज्यादा चलने मिले इसलिए गांधी रोड से वापस आता हूँ, और गांधी रोड पे सब्जी वाले बैठते हैं। मैं नींबू लेकर आऊंगा। हाँ बापूजी, लेकिन आपको खामखा परेशानी होगी, मैं ले आऊंगी। अरे बहू, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अरे घर के काम करने में तो मुझे खुशी मिलती है और सबको घर के काम करने ही चाहिए। तुझे पता है बहू, जब हम लोग बचाव में थे हाँ? तो बहुत बार मैं जेठिया की माँ से पहले उठकर उसके लिए चाय बना के उसे पिलाता था। फिर मैं खेत जाता था और खेत से आते वक्त कभी कभी मैं सब्जी आटे का डिब्बा लेकर आता था। जेठिया की माँ घर का सारा काम संभालती थी, वो गाय भैंस संभालती थी और मैं बैल को स्कूल लेकर जाता था। बैल को स्कूल लेकर जाते थे? अरे जेठिया, ओ जेठिया जब छोटा था ना तो मैं उसे मजाक में बैल कह के बुलाता था। लेकिन उसकी माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। बहुत प्यार करती थी वो जेठिया से। जेठिया जब स्कूल जाता था तो वो उसके बाल बनाती थी, उसे पाउडर लगाती थी और यहाँ काला टीका करती थी ताकि हमारे जेठिया को किसी की नजर ना लगे। अरे वाह,
सासू माँ तो टप्पू के पापा को बहुत प्यार करते थे। हाँ बहुत। तुझे पता है बहू, जेठिया को जलेबी फाफड़ा बचपन से ही पसंद है। हाँ? और जेठिया की माँ रोज घर में ही जलेबी फाफड़ा बना के जेठिया को खिलाती थी। ओहो। खैर ये सब बातें तो जितनी याद करे उतनी कम है। चल मैं चलता हूँ। जी बापूजी। मुंबई में मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट शुरू हुए काफी दिन हो चुके हैं लेकिन प्रोजेक्ट शुरू होने से ट्रेन तो शुरू नहीं हो जाती। अब पता नहीं ये ट्रेन कब शुरू हो। ठीक उसी तरह से जैसे गोकुलधाम में ये सुंदर जो रेनोवेशन का काम कराने वाले हैं, पता नहीं कब शुरू हो। कहीं ये चुनावी वायदों की तरह तो नहीं है कि चुनाव हो गए तो वायदे हवा। खैर साहब, यहाँ गोकुलधाम में कुछ न कुछ होता ही रहता है। तमाम लोग, तमाम चरित्र कुछ न कुछ विशेषता लिए हैं। वैसे दुनिया में ये कहा जाता है कि जब व्यक्ति 60 साल का हो जाता है तो सठिया जाता है, लेकिन हमारे चंपक चाचा को ही देखिए भाई, वो सठियाए हुए तो कहीं से नहीं है। और कमाल के हैं चंपक चाचा, अपनी बहू को बेटी की तरह रखते हैं और बहू भी अपने बहू की मर्यादा कभी नहीं चूकती। ईश्वर करे चंपक चाचा का ये व्यवहार, चंपक चाचा का ये गुण हम सबके भीतर विकसित हो। अगर ऐसा हो तो किसी भी परिवार में कोई भी बहू अपने को बहू नहीं मानेगी, बेटी की तरह ही व्यवहार करेगी। इस तरह के रिश्तों को कभी नजर नहीं लगनी चाहिए। लेकिन आप तो जानते हैं ये गोकुलधाम है साहब, यहाँ कब किस्मत नाम का डाकिया मुसीबत नाम की चिट्ठी लेके आ जाए और किस पते पे पहुंच जाए पता नहीं। लेकिन आपके पते पे हम पहुंचाएंगे सिर्फ एक ही चीज, हंसी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।